गोपियां, क्या स्थिति थी गोपियों की? संबंध निर्मित था, एक जीवन में संबंध की संस्थापना थी जिससे भक्ति एक रस रह सके। यदि जब तक संबंध नहीं बनेगा आपकी भक्ति में फ्लक्चुएशन होता रहेगा। कभी आप ठाकुर जी के प्रति कोई भाव रखोगे, कभी कोई भाव रखोगे। देखिए, भक्ति की प्रथम धारा ही संबंध है। जब तक संबंध में स्थापित नहीं होगे तब तक आप भक्ति प्रारंभ नहीं कर सकते हैं, और ये भागवत जी प्रदान करती हैं। और तीसरी वस्तु भागवत जी क्या देती हैं? तीसरी वस्तु भागवत जी का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन यानी कि उद्देश्य। बहुत बार हमने बताया, तापत्रयो निराशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो तीनों तापों से हमें निवृत्त कर दे, तीनों तापों का उन्मूलन कर दे, वो भागवत जी का सामर्थ्य है। एक मंगलाचरण बताया गया और तीसरा मंगलाचरण, निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् मृतद्रव्यसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत जी क्या देंगी? रस प्रदान करेंगे। रसो यह परमानंद श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम एक एक द्विधा सदा राधा कृष्ण रूपाभ्याम। भगवान कौन है? रसो वही सह, वो रस स्वरूप है। और कैसा रस? अब आम तो बहुत लोगों को प्रिय होगा, आम तो सबको प्रिय होता है। आम कैसे? अब उसकी गुठली बची, उसको भी खा जाओगे क्या? इतना प्रिय है फिर भी उसको फेंकना पड़ेगा। उसका छिलका निकलेगा, इतना प्रिय है फिर भी उसको त्यागना पड़ेगा। लेकिन भागवत जी कहीं से भी ले लो, भीतर से ले लो, ऊपर से ले लो, बाहर से ले लो, कहीं से भी ले लो, भागवत जी केवल रस युक्त है। और उसका पान करने के लिए हम सबको भागवत जी ने कृपा प्रदान करी है। जैसे संत वृंद एक उदाहरण देते हैं, जैसे शुक पक्षी होता है। अब भागवत जी की व्यासपीठ के आगे सुखदेव जी विद्यमान है, तो उनका क्या तथ्य है? उनका ये तथ्य है क्योंकि वह वक्ता है। शुक पक्षी के मुख लगने से एक फल मीठा होता है, ऐसा कहते हैं। तोते का मुख लगे तो फल मीठा हो जाता है, और यदि फल मीठा हो और उसमें तोते का मुख लगे तो वो अमृत हो जाता है। ठीक वैसे भागवत जी क्या है? वेद रूपी वृक्ष का एक पका हुआ फल है। सुखदेव जी आए, आकर उसमें चोंच मारी, उसका रस स्वयं भी लिया और उसकी कुछ रस की बूंदें नीचे भी गिरी, और नीचे जितनी चीटा चेटी जो भी थे, कीड़े मकोड़े, सबको उस रस का रसस्वादन करने का एक लाभ मिला। मतलब भागवत रूपी फल का रस वक्ता स्वयं भी ले और स्वयं लेकर जितने श्रोता आए उनको भी प्रदान करे। ये भागवत जी का तीसरा मंगलाचरण है। इसलिए बंधुओं, कृष्ण रस है, श्री राधा रस है, और इस रस को एक बार कोई मुख से लगा लेता है फिर वो कभी भी डगमगाता नहीं है। भाव गाते हैं ना,
कौन है ठाकुर जी? रस युक्त है। याद आ रहा था, अभी भूल गया, ऐसा ही चलता है। तो 3 मंगलाचरण मुख्य किए गए। उसके बाद 6 प्रश्न हुए नैमिषारण्य क्षेत्र में। किम श्रेय शास्त्र सारकः स्वावतारा प्रयोजनम, किम अवताराश्च के अवताराश्च धर्मः कम शरणं ब्रजः। 6 प्रश्न किए गए और इन 6 प्रश्नों के उत्तर में श्री सूत जी कहना प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले अपने गुरुदेव का स्मरण करते हैं। उनके गुरुदेव कौन है? श्री सुखदेव जी। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदोस् स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। गुरु को प्रणाम किया। अक्सर लोगों के चित्त में एक प्रश्न बना रहता है, हम गुरु का आश्रय लें या ना लें। एक सीधा सा हम आपको उदाहरण देते हैं। आप प्रथम बार वृंदावन गए, अब आपको भैया सेवा कुंज जाना है और आपको पता नहीं है सेवा कुंज कहाँ है। तभी आपके सम्मुख एक ब्रजवासी भैया आ गए। वो बोले, जिसको आजकल की भाषा में गाइड कहते हैं, वो बोले भैया हम दिखा देंगे आपको कहाँ है सेवा कुंज, चलिए। आप बोले हाँ हाँ आप दिखा दीजिए। उसने आपकी भुजा पकड़ी, अपने पीछे पीछे लेकर गया और आपको आपके गंतव्य पे पहुंचा दिया। भगवत प्राप्ति के कितने मार्ग हैं हम नहीं जानते, और कौन सा मार्ग हमारे लिए सरल है वो भी हम नहीं जानते। लेकिन जब हम एक सद्गुरु के आश्रित हो जाते हैं तब हमारे चित्त में एक मार्ग प्रशस्त हो जाता है। गुरुदेव जैसी जैसी आज्ञा करते हैं हम ठीक वैसा वैसा उनका अनुकरण करते हैं। और जबकि ऐसे ऐसे भक्त हुए जिन्होंने ठाकुर जी को महत्ता नहीं दी, गुरुदेव को महत्ता दी। अरे बंधुओं, गुरु निष्ठा इसी का बस बने तो गुरु निष्ठा से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। श्री हरिवंश महाप्रभु के शिष्य हुए, प्रथम तो नहीं कह सकते, लेकिन श्री सेवकजू महाराज, उनकी निष्ठा ऐसी थी, जहां श्री महाप्रभु जी निवास करते थे वो दूरी पे रहते थे। ना वो कभी महाप्रभु जी से मिले, ना कभी उनका सम्मुख दर्शन किया, मतलब उनसे मिले भी नहीं। बस कुछ ब्रजवासी संत ब्रज से आए और उनके क्षेत्र में रुके, उनसे चर्चा करी, तो बस उसी चर्चा से वो महाप्रभु जी के प्रति प्रभावित हो गए और ऐसा दृढ़ संकल्प जागा कि मुझे अपने गुरुदेव उन्हीं को चयन करना है। लेकिन टालते गए, आज जाऊंगा कल जाऊंगा, और एक तिथि आई जब महाप्रभु जी निकुंज गमन कर गए और उनके सुपुत्र आ गए श्री वनचंद्र जी। सेवकजू के भाई ने आज्ञा करी कि आप चलिए, अब उनके पुत्र से ही दीक्षा ले लेते हैं। वो बोले नहीं, मैं अपने गुरुदेव को चयन कर चुका हूं, मेरे गुरुदेव केवल वही है, श्री हरिवंश महाप्रभु है। ऐसी निष्ठा बनी, ऐसी तपश्चर्या उन्होंने करी कि महाप्रभु जी जो निकुंज गमन कर गए थे, निकुंज से लौटे और प्रत्यक्ष उनको दर्शन देकर निज मंत्र प्रदान करके फिर वहां से उनको शिष्य बनाकर प्रस्थान किया। मतलब निष्ठा। सहजोबाई का एक पद है, हमें बहुत प्रिय है।
राम तजू पे गुरु न बिसारू, गुरु के संग हरि को ना निहारो। शब्द क्या है? राम तजू पे गुरु न बिसारू, और गुरु के सम हरि को ना निहारू। एक दिन सहजो बाई अपनी कुटिया के बाहर खड़ी थी। किसी ने नाम सुना होगा सहजो बाई का, बहुत बड़ी गुरु भक्त थी। ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी बोले, सहजो मैं तो को दर्शन देवे के काजे पधारा हूं, नेक मोए अंदर ले ले। सहजो बाई बोली, नाथ आप कौन, पहले अपना परिचय दो। वो बोली, ठाकुर जी बोले, अरे हम ठाकुर हैं, हम भगवान हैं जिसके लिए तुम्हारे गुरुदेव नित्य यजन करते हैं, उपासना करते हैं। हम वही तो हैं जो गंतव्य है संसार का। सहजो बाई बोली, मैं तो नहीं जानती आप कौन हैं, मैं तो बस अपने गुरुदेव से परिचय रखती हूँ। बोले, अच्छा। ठाकुर जी बोले, अच्छा कोई बात नहीं, गुरुदेव को ही जानती हो तो चलो एक भाव से ही मुझे अंदर तो बिठा लो। बोली, हाँ हाँ चलो बैठ जाओ, लेकिन एक शर्त है, बस भीतर एक ही आसन है और वो आसन मेरे गुरुदेव का है, आपको धरती पे बैठना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले, स्वीकार, बैठ जाऊंगा। अब बेचारे ठाकुर जी जाकर बैठ गए कोने में। सहजो बाई आई और फिर द्वार पर खड़ी हो गई, प्रतीक्षा कर रही है अपने गुरुदेव का। और करते करते ठाकुर जी बोले, अरे सहजो थोड़ी बात तो सुन मेरी। सहजो बाई वापस आए, आपको क्या चाहिए? अब आपको बिठा तो दिया भीतर। अरे नहीं नहीं, मेरा स्वभाव है, मैं जिस किसी के घर जाता हूँ ना उसको कुछ वरदान देता हूँ। चल आज तू मुझसे वरदान मांग ले कुछ। सहजो बाई बोली, मुझे वरदान नहीं चाहिए, मेरे गुरुदेव सबसे बड़े वरदान है मेरे लिए। बोले, अरे नहीं नहीं, तुझे वरदान मांगना पड़ेगा। बोले, अच्छा मांगना ही पड़ेगा। बोले, ठीक है फिर ऐसा करना, मेरे गुरुदेव अभी आ रहे होंगे, उनके भोजन करने का समय है, और वो जब प्रसादी पाएंगे तो मैं तो बैठकर परोसूंगी, लेकिन बस आप बगल में बैठकर थोड़ा सा पंखा कर देना, बस इतना सा वरदान दे दो। गुरुदेव आए, सहजो बाई ने व्यवस्थित किया, गुरुदेव को प्रसादी पवाने लगी और बगल में ठाकुर जी बैठकर पंखा दे रहे हैं। ठाकुर जी बोले, जाते समय बोले, अरे तुम्हारे गुरुदेव ने मुझे तुम्हें मुझसे मिलाया है, गुरु से श्रेष्ठ मैं। सहजो बाई बोली, किसने कहा गुरु से श्रेष्ठ है आप? सहजो बाई कहती है, हरि ने 5 चोर दिए साथ, 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लई लुटाए अनाथा, गुरु ने लई लुटाए अनाथा, गुरु ने लई लुटाए अनाथा, गुरु ने लई लुटाए अनाथा। राम तजू पे गुरु न बिसारू, गुरु के संग हरि को न निहार। आपको छोड़ दूंगी पर अपने गुरुदेव को नहीं छोड़ सकती। आपने तो 5 इंद्रियां दी और फंसा दिया संसार में लाकर, लेकिन गुरुदेव ने बल दिया इन इंद्रियों से जूझने का,
बल दिया आपका भजन करने का। सहजोबाई कहती है, हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुटाई, गुरु ने आवागमन छुड़ाई, गुरु ने आवागमन छुड़ाई, राम तजो पे गुरु न बिसारो, गुरु के सम हरि को ना निहारो। सहजोबाई कहती, आपने तो जन्म दे दिया, क्या बड़ा कार्य किया, उल्टा जन्म देकर संसार में फंसा दिया। ये तेरी माता, ये तेरे पिता, ये तेरे बालक, आपने तो अपने से दूर कर दिया। लेकिन गुरु, जिस दिन गुरुदेव मिले, समझो उसी दिन आपसे मिलने का मार्ग सुनिश्चित हो जाएगा। इसलिए बंधुओं, सदगुरु जीवन में आ जाए, इतना श्रेष्ठ वाक्य है, राम कृष्ण ते को बड़े पर तिन भी गुरु कीन, और अखिल लोक के नायका सो गुरु आगे आधी। वो अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक है, पर वो भी अपने गुरुदेव के सम्मुख बैठे हैं, श्री वशिष्ठ ऋषि के सम्मुख बैठे हैं, सांदीपनी ऋषि के सम्मुख बैठे हैं। क्यों? गुरु श्रेष्ठ है। अंतस्थ सच्चिदानंद साक्षात्कारम सुसाधयेत, जो अंतःकरण से हमारा संबंध करा दे वो गुरु है। गुरुदेव का स्मरण किया और उस उपरांत श्री सूत जी कुछ भावों का यहाँ वर्णन करते हैं। कई बार कथाओं में उनका वर्णन किया है, प्रणाम मात्र करें। और इस उपरांत ठाकुर जी के कुछ अवतार बताए गए। कितने अवतार हैं ठाकुर जी के? कोई कहता है 22 अवतार है, कोई कहता है 24 अवतार है, कोई कहता है अवतारा य संख्यया, मतलब योवा अनंतस्य गुना अनंतान अनुक्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि। जैसे कोई बालू के रजकण नहीं गिन सकता, चलो समझो एक बार के लिए उसने गिन लिए, लेकिन जो ठाकुर जी के अवतारों को गिनने बैठा है, भैया ये अवतार है, ये अवतार है, ये अवतार है, उसे मूर्ख की श्रृंखला दी गई है। क्यों? ठाकुर जी का अभी भी कहीं ना कहीं अवतार चल रहा होगा। ठाकुर जी प्रतिपल अवतार लेते हैं, और सब ठाकुर जी के अवतार कैसे हैं? कोई कला अवतार है, कोई अंशावतार है, लेकिन पूर्णावतार कौन है? केवल 2। एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते चांश कला पुंस रामस्तु भगवान स्वयं। केवल कृष्ण और राम, ये 2 अवतार पूर्ण माने गए हैं, और इन दोनों में कोई भेद नहीं है। अवतारों का वर्णन हुआ और इस उपरांत बताया गया कि भागवत जी की रचना कैसे हुई है। ध्यान से सुनना। द्वापर के अंत में श्री वेदव्यास जी का जन्म हुआ। वेदव्यास जी ठाकुर जी का ही अवतार है। उनके चित्त में आकांक्षा आई कि सबसे पहले एक वेद था, प्रणव। प्रणव यानी कि ओमकार।
उन्होंने विचार किया कि आगे आने वाले कलयुग में तो लोगों की मति बहुत संकीर्ण हो जाएगी, लोग ओम से क्या समझेंगे। तो उन्होंने एक वेद से 4 वेद बनाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद बनाए। लेकिन उस पर भी प्रतिबंधन लगा दिया, जो शिखाधारी होगा, जो जनेऊ धारण करेगा, जो ब्राह्मण होगा, वही इसका पाठ कर सकता है। फिर विचार किया कि बाकी जो बचे लोग, स्त्रियां बची, जो नीच जाति के हैं वो बचे, उनका उद्धार कैसे होगा। तो उन्होंने पुराण बना दिए, 4 वेदों से 17 महापुराण और 18 उपपुराणों का निर्माण किया। महाभारत की रचना कर दी, गीता की रचना कर दी, इतिहास की रचना कर दी, सब रचित कर दिया। मतलब पोथियां लिख लिख के भर दिया, पूरा सरस्वती नदी का तट भर दिया। लेकिन वेदव्यास जी बिल्कुल अशांत है, उत्तृप्त नहीं हो रहे। उनको लग रहा है जैसे अभी कुछ और है, कुछ और है जो मैं लिख नहीं पा रहा। ध्यान रखिएगा, जो अपनी भक्ति से पूर्ण हो जाए, तृप्त हो जाए, वो भक्त हो ही नहीं सकता। जो कह ले हाँ भैया आज खूब भजन हो गया, आज खूब कथा हो गई, आज खूब सत्संग हो गया, वो व्यक्ति भक्त हो ही नहीं सकता। लेकिन अंत के समय में वो आकर कहे भैया आज तो कुछ सुना ही नहीं, आज तो भजन बना ही नहीं, आज तो लाल जी को निहारा ही नहीं। सोच लेना, भक्ति की पूर्णता ही इसी में है जब व्यक्ति स्वयं को असंतुष्ट माने। सब इधर देखो, कथा सुन। आप थोड़ा सा भी इधर उधर देखते हैं तो आप थोड़ी कम संख्या में हैं तो हमारा ध्यान भी इधर उधर हो जाता है। ध्यान से कथा सुन। मतलब भक्ति में अपूर्णता, संसार में पूर्णता होनी चाहिए। हाँ, संसार में संतुष्ट रहो। शास्त्र आज्ञा करता है त्रिभी संतोष कर्तव्य, स्वदारे भोजने धने। 3 कार्य ऐसे हैं जिनमें संतोष करना चाहिए। कौन कौन से? अपनी पत्नी में, हे नाथ जैसी पत्नी दे दे, बहुत अच्छी, उसमें संतोष करना चाहिए। भोजन, समुख जैसा भोजन मिल जाए प्रणाम करो, श्री जी बड़ी कृपा, उसे स्वीकार करो। उसमें ये मत करो भैया नमक कम है, ये सब्जी मैं नहीं पाता, वो नहीं पाता, बड़ी कृपा है, कईयों को तो ये भी नहीं मिलता। जो मिल रहा है संतुष्ट रहो उसी में। स्वदारे भोजने धने, जितना धन है संतुष्ट रहो। और त्रिभी संतोष ना कर्तव्य, अध्ययन जप दाने। और 3 कार्य ऐसे हैं जिनमें संतोष कभी नहीं करना चाहिए। अध्ययन, अध्ययन मतलब पढ़ने में, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। व्यास का जीवन कैसे है? आज जिस कथा में जो प्रसंग सुनाया, अगली कथा में कुछ नवीन चाहिए, इसके लिए उसको अध्ययनरत रहना पड़ता है। जिंदगी का अंतिम क्षण भी होगा तो भी अंतिम क्षण तक भी व्यास पढ़ता रहेगा। इसलिए अध्ययन आप लोगों के लिए स्वाध्याय होना चाहिए। भागवत जी है तो भागवत जी का एक अध्याय हिंदी रोज पढ़ो, रामचरितमानस की चौपाई पढ़ो, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करो। नियम रखो अपने जीवन में कुछ। अध्ययन, जप और भजन में कभी संतोष नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए बस, ऐसा कभी ना निकले।
बस लगता रहे और चाहिए। और तीसरी दान में, दान भी खूब करना चाहिए। अब वेद व्यास जी असंतुष्ट हो गए। नारद जी आए, नारद जी बोले, बाबा वेद व्यास जी आप असंतुष्ट क्यों हैं? आपके मुख को देखकर लग रहा है। वेद व्यास जी रोने लगे। अरे नारद जी, इतनी पोथियां लिख डाली, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बचा है। मैं किसी से अभी च्युत हूं, किसी वस्तु की आकांक्षा चाहता हूं। नारद जी हंस दिए, बोले मैं जानता हूं किस चीज की कमी है। भवतानुदित प्रायो यशो भगवतोन्मलम येने वासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। वेद व्यास जी, अभी तक आपने जो रचना करी, किस चीज की रचना है? केवल 4 वस्तु, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। संसार में धर्म कैसे करें, कामनाओं की पूर्ति कैसे करें, अर्थ कैसे कमाएं और अंत में मरने के बाद मोक्ष कैसे मिले। लेकिन आप एक वस्तु से च्युत हैं, और वो क्या है? पंचम पुरुषार्थ। जैसे आपने सब तो डाल दिया एक मिठाई में, बढ़िया मेवा डाल दिए, बढ़िया बेसन डाल दिया, बढ़िया चना डाल दिया, सब डाल दिया, घी डाल दिया, लेकिन एक मीठा नहीं डाला, तो क्या होगा? उसे पाओगे तो भी आनंद नहीं आएगा। ठीक वैसे आपने सब और से परिपूर्ण किया, लेकिन आप एक प्रेम से आप च्युत हो गए। आपने प्रेम रूपी पंचम पुरुषार्थ डाला ही नहीं, बस उसी की कमी आपको खल रही है। वेदव्यास जी बोले, मैं समझा नहीं। मतलब? बोले मतलब आपने भगवान को कैसा दिखाया? गीता में ठाकुर जी का स्वरूप आता है कालोस्मि। कैसे ठाकुर जी काल स्वरूप। अन्य वेद शास्त्र में ठाकुर जी को कैसा बताया? सहस्र मूर्धा क्षवनास नासिका। कैसे ठाकुर जी के सहस्र शीश है, सहस्र मुकुट है, सहस्र कुंडल है। आपने भगवान को कैसा बना दिया? जब भगवान को लोग देखे, हाथ जोड़ ले, उनके प्रति श्रद्धा रखे, उनके प्रति विश्वास रखे, उनके प्रति भय रखे। लेकिन आपने कहीं ऐसा लिखा कि जहां ठाकुर जी अपने से लगे, जहां ठाकुर जी को देखकर भय नहीं, ठाकुर जी को देखकर अपनापन लगे। वो प्रेम से आप च्युत रह गए। वेद व्यास जी बोले, अच्छा भगवान अपने कैसे लगेंगे? उनका कुछ भाव सुनाओ। श्री नारद जी बोले, श्री हरिदास जी लिखते हैं, जहां जहां चरण परत प्यारी जू के, ताहा तारा मुकुट मेरो करत है छाओ रे। ठाकुर जी जब चलते हैं ना, तो कैसे चलते हैं? ठाकुर जी बड़ा सा टिपारा धारण करते हैं, बड़ा सा। क्यों धारण करते हैं? जब पीछे ठाकुर जी की छवि है। हाँ, ठाकुर जी ने इसमें तो चलो छोटा है, लेकिन जब श्रीनाथ जी का श्रृंगार होता है तो ठाकुर जी बड़ा सा टिपारा धारण करते हैं। क्यों? तो स्वामी श्री हरिदास जी इसका उत्तर देते हैं। बोले, जब दोनों प्रियालाल विहार करते हैं, उस समय गलवैया देकर चलते और सूर्य नारायण प्रकट हो जाते। अरे दोनों की ऐसी अनुपम माधुरी को देखने के लिए तो सब तत्पर होते हैं और पूर्ण प्रकाश से दोनों को प्रकाशमान करते हैं। अब ठाकुर जी देखते, अरे मेरी श्यामा जी के चरण इतने सुकोमल हैं, अरे ने क्या उष्ण धरती पे पांव रखेंगी तो उनको श्रमित है जाएंगी, ने उनको कष्ट है जाएगा। तो ठाकुर जी क्या करे? ऐसा मुकुट धारण करे और निक श्री जी की ओर निहार कर थोड़ा चले।
क्यों? बोले जैसे ही ठाकुर जी श्री जी की ओर चले तो ठाकुर जी के टिपारा की जो छाँव है, छाया है, वो श्री जी के चरणन में पड़ती है, ताकि श्री जी के चरणों को कोई कष्ट ना हो। मतलब वेद व्यास जी बोले ऐसा भगवान तो मैंने कहीं देखा ही नहीं जो आप मुझे दिखा रहे हो। बोले भैया तुम और सुनो, लो और सुनो। बोले गोपियां एक थोड़ा सा छाछ लेकर आती, ठाकुर जी मैया की, अपनी यशोदा मैया की पीछे से पल्लू पकड़कर मैया के साथ यमुना पुलिन जाते, और गोपियां पीछे से दिखाती, ले लाला माखन ले ले, ले लाला छाछ ले ले। और जैसी दिखाती ठाकुर जी कहा करते, मैया का पल्लू छोड़ते और गोपियों के पास भाग जाते, और गोपियां भीतर लेती और अंदर से किवाड़ लगा लेती, कुंडी लगा लेती। शेष महेश गणेश दिनेश अजेश जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद सुहावे। नारद सो शुक व्यास रटे, पविहारी पयो पछि पार न पावे। और ताही अहीर की छो हरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। गोपियां कहती अरे लाला नेक नृत्य करके दिखा बंदर जैसा। तो ठाकुर जी बंदर जैसा नृत्य करते, तो गोपियां ठाकुर जी को छाछ देती। कैसा भगवान है, कहाँ अभी तक तो जगत का पालन करने वाला था और कहाँ भी भक्तों के अधीन है। क्यों? केवल प्रेम के लिए।